गौतम जब स्नान कर वापस लौटे तो संपूर्ण आश्रम में उन्हें एक प्रकार की अव्यवस्था सी दिखाई दी। वे समझ नहीं सके कि क्या बात है, किंतु कुछ न कुछ असाधारण अवश्य था। चलते चलते वे अपनी कुटिया के पास आए तो वहां स्थिति सबसे अधिक असाधारण थी। पूर्ण अव्यवस्था की स्थिति में एक भीड़ उनकी कुटिया के सामने खड़ी थी। गौतम का मन धक से रह गया। क्या बात है? शत को तो कुछ नहीं हुआ, पर शत का ज्वर तो कोई ऐसा गंभीर तो नहीं था, और अभी थोड़ी देर पहले तो वे उसे ठीक ठाक सोता हुआ छोड़कर गए थे। किंतु अहिल्या का ये चित्कार और उसकी ऊंची से ऊंची चीख से होश उड़ा लेता हुआ शत का स्वर, ये कैसी पीड़ा है। और कुटिया के द्वार पर खड़े हुए ये आश्रमवासी और अभ्यागत ऋषि मुनि, आचार्य और ब्रह्मचारी, ये लोग इन सारी घटना का अंग होते हुए भी कितने तटस्थ खड़े थे, जैसे दर्शक मात्र हों, तटस्थ दृष्टा करता नहीं। इससे पहले कि गौतम अपनी कुटिया के द्वार तक पहुंचे, भीतर के द्वार खुला और उसकी कुटिया में से इंद्र निकला, जैसे अस्त व्यस्त वस्त्र और ऐसी अस्त व्यस्त मुद्रा, भुजा, मुख और भुजाओं पर लगी खरोंचें तथा रक्त के छोटे छोटे बूंदे, जैसे किसी ने हिंसक मल्ल युद्ध करके आया हो। इससे पूर्व कि वे सर्वथा अप्रत्याशित दर्शनों को ग्रहण कर गौतम की चेतना किसी निष्कर्ष तक पहुंचती, इंद्र ने तनिक संकोच के साथ उन्हें एक क्षणांक तक देखा और निर्लज्जता धृष्टता से एक वाक्य भीड़ की ओर उछाल दिया, पहले तो स्वयं बुला लिया और अब नाटक कर रही है। इंद्र निमिष भर भी नहीं रुका। ऋषियों, तपस्वियों और आश्रमवासियों को धकियाता हुआ सीधा अपने विमान तक पहुंचा, और जब तक कोई संभल न सके उसका विमान पृथ्वी से दूर उठ खड़ा हुआ था। बिजली की चमक और कड़क के साथ सारी स्थिति गौतम के सम्मुख कौंध गई। वे ऐसे जड़ हो गए जैसे बिजली टूटकर उनके ऊपर गिर पड़ी हो। कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, सब और निष्पंदता थी। समस्त उपस्थित जन की दृष्टि गौतम के चेहरे पर आकर संबित हो गई थी, मानो वे व्यक्ति न हो, चित्र हो। और इन सब की पृष्ठभूमि में शत के क्रंदन तथा अहिल्या के सिसकियों का स्वर नियमित अंतराल के पश्चात लगातार आ रहा था। गौतम थके टूटे से अपनी कुटिया की ओर बढ़े। उनकी कुटिया में प्रवेश करते ही अहिल्या के एक बार मुख उठाकर उनकी ओर देखा और बोली, स्वामी, मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। अहिल्या का कंठ अवरुद्ध हो गया। उसने अपना मुख हथेलियों में छुपा लिया। गौतम की सारी चेतना जड़ हो गई। वे जैसे कुछ भी अनुभव करने में असमर्थ हो चुके थे। सुख, दुख, हंसी, क्रंदन, झूठ, सच, करना, घृणा, कुछ नहीं। वे तो अनुभूति शून्य एक निर्जीव यंत्र मात्र थे। उन्होंने अपनी इसी यांत्रिक स्थिति में आगे बढ़कर रोते हुए शत को गोद में उठा लिया। शत का शरीर ज्वर में तप रहा था, किंतु रोने तथा ताप के कारण उसका कंठ और होठ बुरी तरह सूख गए थे। शत ने पिता को अपनी पूरी शक्ति से भींच लिया। वह उसके शरीर से भीत पक्षी शावक के समान चिपक गया था। उसका भय अंततः उसकी वाणी में फूटा, हमें अकेला छोड़कर मत जाना पिताजी। नहीं पुत्र, नहीं। गौतम ने शत को थपथपाया। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। गौतम सहज होने का प्रयत्न कर रहे थे। उस समय क्या धर्म था उनका। इंद्र जाते जाते कह गया था, पहले तो स्वयं बुला लिया और अब नाटक कर रही है। पर यह कहते हुए कितनी प्रवंचना थी उसके चेहरे पर। वे अपने अपराध को छुपाने के लिए जाते जाते अहिल्या पर एक लांछन लगा गया था। क्यों? इसलिए कि अहिल्या को दोषी मानकर उसका अपराध हल्का मान लिया जाए। यदि एक स्त्री पर पुरुष को काम आह्वान देती है और पुरुष उसे स्वीकार कर उसके पास जाता है, तो समाज इसके लिए स्त्री को ही दोषी ठहराएगा। इंद्र ने ऐसी ही चाल चली है। अहिल्या को लांछित कर वे अपने प्रतिषेध ऋषि की पत्नी के साथ बलात्कार जैसे गंभीर अपराध तथा पाप को छिपा जाना चाहता था। किंतु गौतम के मन में संदेह ने सर उठाया। वे ये मानकर क्यों नहीं चल रहे हैं कि इंद्र ने मिथ्या कथन किया है। पूर्वग्रह युक्ति बुद्धि को सत्य पर अपवेशन नहीं कर सकती। पर गौतम का मन जानता था कि संदेह का ये तर्क खोखला है। अहिल्या को वे अच्छी तरह जानते थे। 8-9 वर्षों से इस वैवाहिक जीवन में क्या वह अहिल्या को इतना भी नहीं पहचान पाए।
अहिल्या में काम संबंधी दुर्बलता नहीं है, ना ही उसे किसी का धन ऐश्वर्य अथवा पद सम्मोहित कर सकता है। फिर उन्होंने ये भी नहीं देखा था कि आश्रम में जाने से पहली ही संध्या में इंद्र ने अहिल्या पर कैसी लालुप दृष्टि डाली और उसके सम्मुख उससे ऐश्वर्य का जाल बिछाया था। यदि अहिल्या में इन चीजों के लिए तनिक भी दुर्बलता अथवा आकर्षण होता तो उसका व्यवहार कुछ भिन्न होता। वे शालीनतावश ही इंद्र का दुष्ट व्यवहार हंसकर स्वीकार कर रही थी, किंतु वे जितनी घृणा और से भर उठी थी, अपनी इस घृणा को उसने इंद्र से छुपाया भी नहीं था। और दूसरे दिन यज्ञशाला में पवित्र अग्नि के सम्मुख बैठकर भी इंद्र का तनिक भी ध्यान ब्रह्मचिंतन की ओर नहीं गया। वे तो सार्वजनिक रूप से निर्लज्जतापूर्ण अहिल्या को अपनी आंखों से निगल रहा था। इन सारे ज्ञान समारोह में इंद्र ने कोई भाग नहीं लिया था। वे अपने कुटीर में बैठा मदिरा पीता रहा था। इन परिस्थितियों में गौतम की बुद्धि कैसे ये स्वीकार कर ले कि इंद्र सच्चा है और अहिल्या झूठी? नहीं, इंद्र झूठा है, प्रवंचक है, अन्यायी है, अत्याचारी है। शत को गोद में लिए हुए गौतम धीरे पगों से बढ़कर अहिल्या के समीप आए। उन्होंने अहिल्या के सर पर हाथ रखा, उसके केशों को सहलाया। अहिल्या। अहिल्या ने अपनी हथेलियों को मुख पर से हटाया, गौतम की ओर देखा। गौतम के चेहरे पर प्रेम, करुणा और संवेदना थी। अहिल्या खड़ी हो गई। उसने क्षण भर गौतम की आंखों में देखा और टूटकर गिरे हुए पेड़ के समान उनकी छाती से जा लगी, जिसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है स्वामी। मैं जानता हूँ देवी। गौतम की आंखों में पानी भर आया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अहिल्या, स्वयं को दोषी मान अपनी सफाई देने की तुम्हें तनिक भी आवश्यकता नहीं है। उस दुष्ट इंद्र ने तुम्हारे प्रति जो अत्याचार किया है उसका प्रतिकार करना ही होगा। अहिल्या मौन रही। वे फटी फटी आंखों से अपने पति के तेजस्वी चेहरे को देख रही थी। उसके स्वामी इंद्र के अत्याचार का प्रतिकार कैसे करेंगे? इंद्र तो देवराज है। समस्त देव जातियां उसके प्रति पूजन भाव रखती हैं। समस्त आर्य सम्राट उसे अपना संरक्षक मानते हैं। वे जिसे बात कर लेता है वही सम्राट कृत्य हो जाता है। ऐसे देवराज इंद्र से अपने पति गौतम कैसे प्रतिशोध लेंगे? वे एक साधारण ऋषि हैं। धीर ध्वज का उनके प्रति किंचित मैत्री भाव अवश्य है, किंतु ऐसा संबंध तो उनका किसी भी शासक के साथ नहीं है कि कोई शासक उनका पक्ष लेकर इंद्र के विरुद्ध खड़ा हो जाए। और यदि कोई उठ भी खड़ा हो तो उससे क्या? किसके पास इतनी शक्ति है कि वे युद्ध में इंद्र को हरा सके? पुत्र को गोद में लेकर पत्नी को वश से लगाए गौतम मौन खड़े थे, किंतु उनका मन वही नहीं था। पहले झटके में वे मात्र स्तंभित हुए थे, अब क्रमशः स्तंभन क्षीण हो रहा था। जड़ावस्था समाप्त हो रही थी और उनके मन में एक पीड़ा उभर रही थी। क्रमशः वे अनुभव कर रहे थे कि इंद्र ने उनका कितना अपमान किया है, कितना पीड़ित किया है, कितना प्रवंचित किया था। अहिल्या जो उसकी संपूर्ण कोमल भावनाएं, प्रेम तथा संवेदनाओं की पूंजीभूत मूर्ति थी, उसके साथ इंद्र ने बलात्कार किया था। अहिल्या के मन में भी कितनी पीड़ा होगी। उसकी इच्छा के सर्वथा विरुद्ध अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ विरोध करते रहने पर भी एक पुरुष ने केवल अपने पशुबल के आधार पर उसका भोग किया था। क्या सोचती होगी अहिल्या? सतीत्व की रक्षा के जो संस्कार पीढ़ियों से उसको दिए गए हैं और जो इस समय उसके जीवन मरण का प्रश्न है, वे सतीत्व भंग किया है इंद्र ने। और सहसा गौतम का तेज जागा। उनकी भ्रुकुटियां वक्र हो उठी, मुख लाल हो गया, आंखों में अग्नि जल उठी। इंद्र से प्रतिशोध लिया जाएगा। प्रतिशोध। चलो अहिल्या, बाहर चले। गौतम ने विशेष कोमल तथा स्नेहमयी वाणी से कहा, ताकि अहिल्या का आहत मन कुछ शांत कर पाए। हम ऋषि समाज के सम्मुख चलें। पुत्र को गोद में लिए अहिल्या को सहारा देते हुए गौतम धीरे धीरे कुटिया से निकलकर बाहर आए। द्वार से निकलकर एक बार रुककर उन्होंने देखा, सारा ऋषि समाज वहां एकत्रित था। इसी प्रकार जिस प्रकार छोड़कर वे कुटिया से भीतर गए थे। कदाचित तब जिन लोगों को सूचना नहीं मिली थी और जो लोग नहीं आ सके थे, वे लोग भी अब वहां उपस्थित थे। अहिल्या पुनः एक बार संकुचित हो उठी। कितना अपमान किया था उसने इंद्र ने।
यहाँ उपस्थित ये सारा समाज जानता है कि इंद्र के बवाल उसका बलात् उसका भोग किया है। और जब ये समाज बिखरकर देश के विभिन्न भागों में फैल जाएगा, तब सारा देश इस बात को जान जाएगा। उसकी हथेलियां अनायासी उठी और उसका चेहरा उसमें ढक गया। संकुचित मत हो अहिल्या, गौतम ने कहा। गौतम अहिल्या को उपस्थित ऋषि समाज के निकट ले गए। वे देख रहे थे कि वातावरण पूरी तरह से स्तब्ध था। कोई किसी के से कुछ नहीं कह रहा था। सबकी आंखें अहिल्या पर टिकी हुई थी और चेहरे भाव शून्य हो रहे थे। इस घटना के प्रति उन लोगों की प्रतिक्रिया के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता था। उपस्थित तपस्वी समाज, गौतम ने ऊंचे स्वर में कहना आरंभ किया। ये मेरी धर्मपत्नी अहिल्या है। आप जानते हैं कि उस दुष्ट देवराज ने इसका अपमान किया है। इंद्र का ये अपराध मेरी धर्मपत्नी के विरुद्ध नहीं, मेरे विरुद्ध है। ये अपराध एक और पवित्र नारी जाति का अपमान है, तो दूसरी ओर आश्रम की पवित्रता तथा ऋषि समाज की दुर्बलता का उपहास है। यदि नीच इंद्र को इस अपराध का दंड नहीं दिया गया, तो आप मेरा विश्वास कीजिए, इस पृथ्वी पर किसी भी स्त्री का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रहेगा। कोई ऋषि सम्मानित नहीं रहेगा, कोई आश्रम पवित्र नहीं रहेगा। तपस्वीगण, आप सब प्रबुद्ध, स्वतंत्र एवं न्यायपूर्ण बुद्धि से निर्णय लेने में समर्थ हैं। आपके सम्मुख मैं देवराज इंद्र पर दुष्चरित्र होने का प्रतियोग लगाकर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस विषय में न्याय करें और इंद्र को देवराज, देव संस्कृति के पूज्य तथा आर्य ऋषियों के संरक्षण के पद से पदच्युत कर दें। जैसे ही गौतम ने अपनी बात पूरी कर तपस्वी समुदाय पर अपनी दृष्टि डाली, उन्होंने पाया कि आधे लोग चुपचाप खिसक गए हैं। वैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो, या हुआ हो तो उन्होंने देखा सुना ना हो। राघव, ये वे लोग हैं जो लोग प्रत्येक स्थान पर अपना पल्ला बचाने के लिए तटस्थ, निर्विकार तथा उदासीन होने का अभिनय करते हैं। राह चलते मार्ग में तमाशा देखने के लिए उत्सुक भीड़ जब तक तमाशा होता रहा देखते रहे, और जैसे ही न्याय के अपने पक्ष में कर्म का आह्वान स्वीकार किया, अपने कंधों का दायित्व डालने का प्रयत्न किया, निर्विकार हो गए। यदि वे लोग वहां रुकते, अहिल्या का पक्ष लेते, तो वे कहीं इंद्र का विरोध करते माने जाते। इतना साहस उनमें नहीं था कि स्वयं को झंझट में डालकर वे न्याय का समर्थन करते। और शेष लोगों के सामने ये प्रश्न था कि कौन ये प्रमाणित करेगा कि जाते जाते इंद्र जो कह गया है वह झूठ था। संभव है कि वे सच ही कह रहा हो। संभव है अहिल्या ने स्वयं ही इंद्र का काम आह्वान स्वीकार किया हो और फिर किसी ने देख लिया, अथवा किसी अन्य भय से स्वयं को निर्दोष घोषित करने के लिए उसने शोर मचा दिया हो। ऐसे में इंद्र को अपराधी कैसे ठहराया जा सकता है? एक वर्ग का मत था कि यदि अहिल्या को निर्दोष मान लिया जाए तो भी उसका अस्तित्व तो भंग हो ही चुका है। दोष किसी का भी हो, किंतु वे पतित हो चुकी है, उसका उद्धार नहीं हो सकता था। इंद्र को दंडित किया जाए अथवा ना किया जाए। और ये अन्य वर्ग का मत था कि इंद्र तो इंद्र था, उसे कौन दंडित कर सकता है? उसे दंड देना सूर्य पर थूकना है। गौतम के देखते देखते वहां उपस्थित सभी चिंतक, दार्शनिक, ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी, ऋषि मुनि, आचार्य, ब्रह्मचार्य, मित्र, बंधु, अभ्यागत सभी लोग एक एक करके वहां से चले गए। आहत, अपमानित, विषादग्रस्त गौतम शत्र को गोद में लिए अहिल्या का सहारा दिए वहां अकेले खड़े रह गए। एक क्षण उनके भीतर आक्रोश जागा, उत्साह उन्हें बल देता और वे इंद्र तथा इस संपूर्ण ऋषि समुदाय के प्रतिशोध लेने की बात सोचते, और दूसरे ही क्षण जैसे उनकी आत्मा एकदम दीन हो जाती, उत्साह शून्य तथा ऊर्जाहीन और अपनी असहायता पर उनका मन रोने को हो उठता। तभी बड़ी देर से स्तंभित मौन को तोड़कर शत हल्के हल्के सिसका। गौतम और अहिल्या दोनों का ही ध्यान बालक की ओर गया। भूख लगी है माँ, शत विधिवत रोने लगा। अहिल्या ने अभ्यासवश शत को गोद में लेने के लिए भुजाएं आगे बढ़ा दी, जैसे झटक कर अपनी दीनता और हताशा भी अलग कर दी हो, किंतु दूसरे ही क्षण उसने अपनी भुजाएं वापस लौटा ली और सिर झुका लिया। गौतम का मन पत्नी और पुत्र दोनों के ही प्रति करुणा से आप्लावित हो उठा। बच्चा ज्वारग्रस्त था,
सुबह से भूखा था और इस छोटी सी आयु में अत्यंत पीड़ादायक अनुभवों को के अनसमझे झटके झेल चुका था। दूसरी ओर माँ इतनी विक्षिप्त हो रही थी कि वे बच्चे के प्रति अपनी ममता को पहचान नहीं पा रही थी। अब सिवाय गौतम के इसकी देखभाल करने वाला कौन था? गौतम अब इन्हें दूसरे के सहारे नहीं छोड़ सकते थे। उन्हें स्वयं के ही इनके लिए सब कुछ करना था। चलो अहिल्या। गौतम ने कसकर अहिल्या की भुजा पकड़ी और उसे बलात् कुटिया की ओर बढ़ाया। अहिल्या गौतम के सहारे पर लदी लदी सी घिसटती हुई कुटिया की ओर चल रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी ऊर्जा कहाँ गई, वह कैसे इतनी निष्प्राण हो गई। गौतम ने कुटिया में लाकर उसे बिस्तर पर बैठा दिया, उसी बिस्तर पर जिस पर इंद्र ने उसके साथ अत्याचार किया था, और अहिल्या निष्प्राण सी चुपचाप उस पर बैठ गई थी। उसने आंखें उठाकर केवल इतना देखा था कि गौतम शत को कुछ खिलाने पिलाने का प्रबंध और प्रयत्न कर रहे थे।